सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, क्रिप्टो वर्ल्ड में हर रोज नए प्रोजेक्ट आते हैं। हर प्रोजेक्ट एक रोड मैप दिखाता है, बड़े बड़े प्रोमिसेस, शाइनी वर्ड्स और फ्यूचर के सपने। लेकिन सवाल ये नहीं होता है कि रोड मैप कितना अच्छा लिखा है। असली सवाल ये होता है कि कितने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है। आज के वीडियो में मैं इंटेलिंक का 2025 रोड मैप खोल के रखने वाला हूँ आप लोगों के सामने। क्या बोला गया था, क्या डिलीवर हुआ है और 2026 एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप सिर्फ प्राइस नहीं प्रोसेस समझना चाहते हो तो ये वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना गाइस। एंड तक जरूर देखना गाइस, क्योंकि लास्ट में पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, रोड मैप का मतलब होता है प्लानिंग का प्रॉमिस। जैसे जब हम घर बनाने का प्लान बनाते हैं, पहले ड्राइंग, फिर फाउंडेशन, फिर स्ट्रक्चर, फिर फिनिशिंग। क्रिप्टो में प्रॉब्लम यह है कि 90% प्रोजेक्ट सिर्फ ड्राइंग दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं होता। इंटेलिंक के सीईओ केवी ने जो डे 4 पोस्ट में लिखा है, उसका कोर आइडिया ये है, आज हम सिर्फ फ्यूचर नहीं पास्ट को भी रिव्यू करेंगे। ये अप्रोच काफ़ी रेयर होता है गाइस। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पास्ट की बात करते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि रोड मैप रिव्यू ज़रूरी होता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आते हैं कोर प्रोडक्ट्स पे। इंटेलिंक ने सिर्फ एक ऐप नहीं बनाई, उन्होंने एक कनेक्टेड सिस्टम बनाया जिसमें आइडेंटिटी, ऐप, वॉलेट, डेवलपर टूल्स, एक्सचेंज लेयर और अब अपना खुद का चेन। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो गाइस, ये अलग अलग रूम्स नहीं है, ये एक पूरा घर है। बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, सिर्फ वॉलेट या सिर्फ माइनिंग या सिर्फ टोकन। इंटेलिंक का अप्रोच थोड़ा सा अलग था। अगर फ्यूचर बनाना है तो हर ब्रिक खुद लगानी पड़ेगी। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन गाइस, लेयर 1 अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर डिले नहीं है, डिसीजन है। सोचो, रेंटेड हाउस में रहना इजी होता है, अपना घर बनाना टाइम लेता है बहुत ज़्यादा। इंटेलिंक के पास ऑप्शन था, किसी एग्जिस्टिंग चेन पे टोकन लॉन्च कर दो, जल्दी लिस्टिंग हो जाएगी और जल्दी हाइप भी मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला, अगर स्केल बड़ा है तो फाउंडेशन भी अपनी खुद की होनी चाहिए। लेयर 1 बनाना स्लो होता है, लेकिन कंट्रोल फ्यूचर में मिलता है। एंड तक रहो गाइस, लिस्टिंग का कनेक्शन यहीं से मिलेगा आप लोगों को। अब एआई वाली बात को सिंपल करते हैं गाइस। इंटेलिंक का काम सिर्फ यूजर लाना नहीं है, उनको वेरीफाई करना भी है। सीईओ बोलते हैं रैंकिंग 243 से 113 तक आ चुकी है, टॉप 50 के करीब जा रहे हैं हम। अब सोचो, सैमसंग, एप्पल जैसे जाइंट्स के साथ compete करना, वो भी बिना उनके डेटा सेंटर्स के, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं गाइस। इसका मतलब है सिस्टम का इंजन इंप्रूव हो रहा है। 10 मिलियन यूजर्स सुन के लोग बोल देते हैं मार्केटिंग, लेकिन यहाँ कीवर्ड है वेरीफाइड यूजर्स। फेक डाउनलोड्स, बॉट्स या इनएक्टिव लोग यहाँ पर नहीं है। सीईओ ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि एंड ऑफ ईयर तक 50% टारगेट अचीव हो रहा है, ग्रोथ रेट डबल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो आ रहे हैं वो रुक भी रहे हैं। अब गाइस, बात करते हैं इंटेलिंक के वीज़ा कार्ड की। क्रिप्टो तब तक रियल नहीं होता जब तक रियल लाइफ में यूज़ ना हो। इंटेलिंक कार्ड का मतलब है शॉप, ट्रैवल, डेली पेमेंट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन, टीम वीज़ा कार्ड फ्री में रखना चाहती है। इसका मतलब पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है उनके लिए, ट्रस्ट बनाना प्रायोरिटी बन जाता है। अब आता है सबसे सेंसिटिव टॉपिक, लिस्टिंग। सीईओ बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, लिस्टिंग करना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का है। अगर आज लिस्टिंग होती तो वेरिफिकेशन पॉज हो जाता, ज़्यादातर टोकन वेल्स के पास चले जाते, कम्युनिटी साइड में रह जाती। इसीलिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ओपन मेननेट, फिर लिस्टिंग। ट्री एनालॉजी परफेक्टली फिट होती है। जल्दी फ्रूट लाने के चक्कर में पेड़ कमज़ोर हो जाता है। और गाइज, रोड मैप के बाहर भी काम हुआ। ट्रेजरी एडॉप्शन बाय कंपनीज, गूगल इन AWS का सपोर्ट, 2000 प्लस एम्बेसडर वर्ल्ड वाइड। ये सब चीज़ें क्वालिटी होती हैं गाइस, नॉइज नहीं, नेटवर्क इफेक्ट होता है। अब गाइस, 2026 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? 2026 वो साल है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, मोमेंटम विजिबल होगा, अर्ली डिस्कशंस का रिजल्ट आएगा। कंपाउंड ग्रोथ का रूल सिंपल है, लेट समझ आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत फास्ट होता है। केवी का टोन डिफेंसिव नहीं है गाइस बिल्कुल भी। वो बोल रहे हैं क्वेश्चंस लेके आओ, डिस्कशंस करो। ये माइंडसेट बहुत रेयर होता है गाइस। दोस्तों, इंटेलिंक परफेक्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है।
और जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो सक्सेस सिर्फ टाइम का गेम बन जाता है। सवाल ये नहीं है कि प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, सवाल ये है कि क्या आप तब तक यहाँ रहोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, रोड मैप लिखना बहुत ईजी होता है गाइस, लेकिन उस पर चलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल। क्रिप्टो हिस्ट्री उठा के देखो तो 2017 के बाद कितने प्रोजेक्ट्स आए, 2021 बुल रन में कितने शाइन हुए और 2022 के बाद कितने गायब हो चुके हैं। रीज़न सिंपल था गाइस, रोड मैप प्राइस के लिए होता था, प्रोडक्ट के लिए नहीं। इंटेलिंक का रोड मैप मार्केट के लिए नहीं, सिस्टम के लिए बना लगता है। इसलिए यहाँ माइलस्टोन स्लो लगते हैं लेकिन टूटते नहीं। लोग कहते हैं इंटेलिंक बहुत फास्ट है, सस्पिशियस लगता है, पर फास्ट का मतलब होता है डेली एग्जीक्यूशन, कंटिन्यूस इंटरैक्शंस, टीम का बर्नआउट लेवल डेडिकेशन। और फेक फास्ट का मतलब होता है अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट, पार्टनरशिप्स के पोस्टर्स, प्रोडक्ट के नाम पे साइलेंस। फास्ट होना प्रॉब्लम नहीं है गाइस, पर फास्ट प्लस एम्प्टी होना प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, अगर मैं लिटरली कम्युनिटी और क्राउड के बीच में आपको डिफरेंस बताऊं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि क्राउड प्राइस के साथ आता है और प्राइस के साथ चला जाता है। कम्युनिटी का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। कम्युनिटी प्रेशर समझ के रुकती है, डीले टॉलरेट भी करती है, सिस्टम में बिलीव भी करती है। इंटेलिंक के एम्बेसडर नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो सिर्फ टोकन के लिए नहीं, आइडेंटिटी के लिए जुड़ते हैं। बहुत लोग के लिए लिस्टिंग इज इक्वल टू सक्सेस है, लेकिन रियलिटी लिस्टिंग इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लिस्टिंग के बाद प्रेशर बढ़ता है, स्पेकुलेशन आता है और वीक हैंड शेक हो जाते हैं। इसीलिए मैच्योर प्रोजेक्ट्स लिस्टिंग को फाइनल नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। सो अब बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ अर्ली वर्सेस लेट पार्टिसिपेंट्स। अर्ली पार्टिसिपेंट्स का जो फियर होता है वो ये होता है कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, और जो लेट पार्टिसिपेंट्स का रिग्रेट होता है वो ये होता है काश मैं पहले आया होता। लेकिन असलियत है गाइज, रियल बेनिफिट उनको मिलता है जो राइट फेस में अलाइंड होते हैं, ना कि सिर्फ अर्ली। इंटेलिंक अभी फाउंडेशन प्लस स्केल के बीच का फेस है। नाउ गाइज, व्हाट 2026 रियली मीन्स। 2026 कोई मैजिकल ईयर नहीं है गाइज, ये वो ईयर होगा जहां सिस्टम प्रेशर हैंडल करेंगे, अर्ली डिस्कशंस का रिजल्ट आएगा, नेटवर्क इफेक्ट विजिबल होंगे। इसलिए सीईओ बार बार ये बोल रहे हैं नेक्स्ट एरा 2026। हर चीज़ ट्वीट करना ज़रूरी नहीं होता गाइस, हर डील अनाउंस करनी ज़रूरी नहीं होती। सीरियस बिल्डर्स काम पहले, शोर बाद में करते हैं। इसीलिए कभी कभी अपडेट्स कम आते हैं, आउटपुट ज़्यादा दिखाई देता है। सो अब आपको ये लग रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या ट्रैक करना चाहिए। सो आपको ये सब चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए: प्रोडक्ट अपडेट्स, यूज़र बिहेवियर, सिस्टम मैच्योरिटी, गवर्नेंस क्लियरिटी। और जो इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं डेली प्राइस, फेक कंपैरिजंस, ट्विटर का ड्रामा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।